हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जॉइंट वेंचर के बारे में कि जॉइंट वेंचर क्या होता है और बिजनेस में इस तरह का क्या इसका रोल है। तो जॉइंट वेंचर के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि जॉइंट वेंचर दो अलग अलग एंटरप्राइजेज़ को मिलाने से होता है, जो अपने रिसोर्सेज को, अपने एफ़र्ट्स को मिलाते हैं और एक एंटरप्राइज़ बनाते हैं। उसको कहते हैं हम जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर कंट्री के भीतर नेशनल लेवल पर या आउटसाइड इंटरनेशनल लेवल पर भी बने जा सकते हैं। और इसके लिए हमने दो तरह से मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि अनुबंध आधारित, और एक पढ़ा था हमने इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड का मतलब होता है समता आधारित या निवेश आधारित। तो इस तरह के दो तरह के आपके जॉइंट वेंचर थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट वेंचर बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, आप जॉइंट वेंचर क्यों बनाएं या किस तरह के लाभ इनको प्राप्त होते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे हम इंक्रीज्ड इन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। देखो, आपका जो संसाधन है बिजनेस के और आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है अगर आप जॉइंट वेंचर बनाते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन एक फ़िक्स तरह के रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज रखता है, लेकिन जब उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का लाभ मिलता है तो उनके रिसोर्सेज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है, और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, उनकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। और इस तरह की पावर मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए और बड़े बड़े मार्केट्स के अंदर गुड्स की सप्लाई देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पहला एडवांटेज जो है वो आपका है कि आपकी क्या बनती है, रिसोर्सेज और कैपेसिटी बढ़ जाती है। दूसरा हम बात करेंगे इंक्रीज़ इन मार्केट सेगमेंट। जो आपके बिजनेस का मार्केट है और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो आपका वितरण का जाल है, वो कैसा है, बड़ा बनता है। भाई जैसे मान लो एक कंपनी है जो केवल इंडिया में काम कर रही है, एक कंपनी ऐसी है जो अकेली यूएसए में काम कर रही है। अब इंडियन कंपनी जो है उसके लिए मार्केट इंडिया का है और यूएसए वाली कंपनी के लिए एक मार्केट यूएसए का है। लेकिन जब दोनों मिलके जॉइंट वेंचर बना लेंगे तो इनके लिए मार्केट कैसे हो जाएंगे, बड़े, ज़्यादा बड़ा मार्केट होगा, ज़्यादा ये अपने उत्पादों को बेच पाएंगे। यूएसए वाली कंपनी इंडिया में और इंडिया वाली कंपनी यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगी। तो आपके मार्केट सेगमेंट जो होता है, बाजार जो होते हैं, उनका विस्तार हो जाता है और इस तरह का विस्तार आपकी सेल को, आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। क्लियर। नंबर थर्ड बात करेंगे अपन इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कैसे होती है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प मिलता है, साथ मिलता है, तो उनका मार्केट बढ़ जाता है, उनकी डिज़ायर बढ़ जाती हैं, कस्टमर जो होता है उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छी जानकारी लेते हैं। उन दोनों की टेक्निक जब आपस में जुड़ती हैं तो एक अच्छी टेक्निक क्या होती है, अराइज़ होती है। और इस तरह की टेक्निक आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को मोर अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कैसी है, ज़रूरी है। और इस तरह की टेक्निक से आप जॉइंट वेंचर के फॉर्म में अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो टेक्निक्स भी क्या होती हैं, आपकी जुड़ती हैं, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके जॉइंट वेंचर बनाने की वजह से ही हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनोवेशन के बारे में। इनोवेशन को बोलते हैं नवप्रवर्तन, यानी कि जब भी कोई आप बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने कामों में कोई नया चेंज कर रहे हैं, कोई इसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे। या इनोवेशन करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को लेके, उनके टेस्ट को लेके और उनकी वैरायटीज़ को लेके तरह तरह की श्रृंखलाएँ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हो सकती हैं क्योंकि आपके पास जॉइंट वेंचर के फॉर्म में दूसरी कंपनी का भी सपोर्ट है। तो इस तरह के इनोवेशन से आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को बेचने में काफ़ी हेल्प मिलती है और आपके नए नवेले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में कस्टमर को पसंद आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5 की, तो डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट
प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कम आती है जब आप जॉइंट वेंचर बनाते हैं। तो क्यों आती है? क्योंकि जॉइंट वेंचर बनाओगे तो आपका मार्केट बढ़ जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, माल बनाना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी कोई कंपनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है तो उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी आती है? कम आती है। तो दो तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। पहला तो सेल बढ़ रही है, इससे प्रॉफिट है। दूसरा, आप बड़े लेवल पर बना रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने का फ़ायदा ये मिल रहा है आपको कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट कैसी आ रही है? आपकी कम आ रही है। पर यूनिट कॉस्ट कम आने की वजह से आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्या कर रहा है? कम रेट्स में परचेज़ कर पाएगा। क्लियर? आप प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा कमा पाएंगे। और लास्ट है नंबर 6 पर, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाती है तो उसको मार्केट में पहले से पॉपुलर, पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम को यूज़ करने और उसके द्वारा अपने माल को बेचने का मौका मिलता है। जैसे हमने कल बात की थी पीएनबी मेटलाइफ के बारे में कि मेटलाइफ कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और पीएनबी इंडिया की है। अगर मेटलाइफ कंपनी पीएनबी के नाम से इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करे तो उसको पीएनबी की जो ब्रांड वैल्यू है, पीएनबी का जो अच्छा नाम, पॉपुलैरिटी जो इंडिया के अंदर है, उसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पीएनबी के नाम से इंडिया में बिजनेस करने का और पीएनबी को मेटलाइफ के नाम से ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करने का बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी को भी यूज़ करते हैं, और ये पॉपुलैरिटी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके प्रॉफिट रेशियो को ग्रो करने के लिए कैसी है? लाभदायक है। ठीक है? तो इस तरह से जॉइंट वेंचर के जो आपके सिंपल एडवांटेज हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है निजी सार्वजनिक भागीदारी। देखो क्या हो रहा है, आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। गवर्नमेंट भी सोचती है कि हमको अपनी फैसिलिटीज़ अपने मैनेजमेंट को सुधारना है, और प्राइवेट सेक्टर ये सोचता है कि हमें इन्वेस्टमेंट मिले तब जाके हम काम करें। तो इस चीज़ के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम आया है आपका पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और इस मॉडल के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की हैं या सर्विसेज के रिलेटेड हैं, वो सब किसकी हैं? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उन चीज़ों को अपने खुद के कंट्रोल में करना चाहती है, लेकिन उसको मैनेजमेंट करना नहीं आता। गवर्नमेंट के द्वारा किए गए मैनेजमेंट में वो काम अच्छे ढंग से नहीं होता, पंक्चुअलिटी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होता, एफिशिएंसी नहीं होती। तो इसके लिए गवर्नमेंट सोचती है कि हमें ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर के साथ एक कोलैबोरेशन करके और तब आपको क्या करनी है? पहुंचानी है। तो जैसा कि आप देखते हैं आजकल सिटीज़ में जो सफाई का जिम्मा है, सफाई की जिम्मेदारी है, वो प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू हो रही है। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे मान लो कोई रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरपास बनना है तो उसके लिए भी क्या होता है? आपके प्राइवेट कंपनीज़ को ही ठेका दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टेज के प्लांटेशन की या वेस्टेज के सॉल्यूशन की, तो उसके लिए भी यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैफिक कंट्रोल की, इसके अलावा हम बात करें हॉस्पिटल्स की क्लीनिंग वगैरह की व्यवस्था, इसके अलावा बात करें हम पार्किंग फैसिलिटीज़ की, तो इन सभी में गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है उसके साथ काम कर रही है। यहाँ पे दोनों चीज़ों का मेल हो रहा है। पब्लिक सेक्टर की कैपिटल, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल अकॉर्डिंग टू रूल्स, और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एक अच्छा मैनेजमेंट, इन दोनों के मिलने से जो आपका पीपीपी मॉडल है वो सक्सेसफुल रहा है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उनमें आपको क्या मिल रहा है? इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। इससे क्या एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है पब्लिक में, सोसाइटी में, और इसका जो फ़ायदा है वो सीधा किसको मिल रहा है? सरकार को। क्योंकि सरकार चाहती है कि ऐसा सुरक्षित समाज, ऐसा सुविधाजनक समाज जहाँ पे किस तरह का विरोध ना हो,
वहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिलें, और ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ही संभव है। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के द्वारा मिलकर चलाया गया मॉडल है, जिसमें दोनों मिलकर क्या करते हैं, सोशल सर्विसेज या सोसाइटी के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।